गजा के रफा इलाके में जमीन के नीचे एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसके अंदर से कोई आवाज बाहर नहीं आ रही। कहा जा रहा है कि करीब 200 हमास के लड़ाके इजरायली सेना की कब्जे वाली सुरंगों में फंसे हैं, बिना पानी, बिना भोजन और बिना किसी उम्मीद के। पहले इजरायल ने उन्हें सरेंडर कर जान बचाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। अब खबरें हैं कि नेतन्याहू सरकार उन सुरंगों को ही उनकी कब्र बनाने की तैयारी कर रही है, बिल्कुल जैसे किस्से कहानियों में मुगल बादशाह अकबर ने अनारकली को दीवार में जिंदा दफन करा दिया था। ये पूरा मामला है गजा और मिस्र की सीमा से सटे राफा इलाके का। ये वही इलाका है जो पिछले 1 साल से हमास और इजरायल के बीच संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। इजरायली खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मार्च 2025 से लगभग 200 हमास के लड़ाके एक गुप्त सुरंग नेटवर्क के अंदर छिपे हुए हैं। इजरायली सेना ने जैसे ही इन सुरंगों का पता लगाया, उन्होंने तुरंत सभी निकास मार्ग बंद कर दिए। अब वो लोग पूरी तरह से घिरे हुए हैं, न बाहर निकलने का रास्ता है, न अंदर मदद पहुंचने की कोई उम्मीद। ये स्थिति अब धीरे धीरे मानवीय संकट में बदलने लगी है, लेकिन इजरायल किसी नरमी के मूड में नहीं है। जब स्थिति सामने आई तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से कहा, इन आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर सुरक्षित निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बयान ने साफ कर दिया है कि इजरायल अब किसी बातचीत या समझौते के मूड में नहीं है। इसी बीच इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा, या तो सरेंडर करो या मौत चुनो। अगर सरेंडर किया भी तो अंडरवियर में ही पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा। ये बयान साफ तौर पर दिखाता है कि सुरंगों के अंदर फंसे हमास के आतंकवादियों के लिए अब रहम की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इजरायली अखबार मारिफ की एक रिपोर्ट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अखबार के मुताबिक इजरायली सेना उन सुरंगों में कंक्रीट और सीमेंट भरना शुरू कर चुकी है जिनमें हमास के आतंकवादी फंसे हैं। इतना ही नहीं, सेना ने उन सुरंगों में विस्फोटक सामग्री डालनी भी शुरू कर दी है, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो एक ही धमाके में सब कुछ खत्म किया जा सके। यानी अब ये सुरंगें सिर्फ छिपने की जगह नहीं, बल्कि मौत का जाल बन चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि इजरायली सेना इन सुरंगों को हमेशा के लिए बंद करने की योजना बना रही है, ताकि न कोई बाहर निकले और न कोई अंदर झांक सके। इस घटनाक्रम से पूरे अरब जगत में हलचल मच गई। इजिप्ट, जो हमेशा से इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता कराता रहा, उसने दोनों पक्षों को एक प्रस्ताव दिया। मिस्र ने कहा, अगर हमास के आतंकवादी हथियार डाल दें और सुरंगों की लोकेशन बता दें तो इजरायल उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकलने का रास्ता दे सकता है। इस डील से मिस्र का मकसद था युद्ध विराम को सुरक्षित रूप से बचाए रखना। अमेरिका और कतर को भी इस प्रस्ताव की जानकारी दी गई, लेकिन नतीजा वही रहा। हमास ने कोई जवाब नहीं दिया और इजरायल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। नेतन्याहू सरकार ने दो टूक कहा, हम आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं करेंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन सुरंगों में फंसे लड़ाकों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वे ये भी नहीं जानते कि 10 अक्टूबर को इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हो चुका है। मार्च से अब तक उनका कोई रेडियो या संचार लिंक भी एक्टिव नहीं हुआ है। ऐसे में बाहर की बातचीत या समझौतों की जानकारी उनके पास पहुंची ही नहीं। राफा में मौजूद एक इजिप्ट के अधिकारी ने बताया, वे शायद अब भी यही सोच रहे हैं कि युद्ध जारी है, यानी अंदर बैठे लड़ाके अब भी एक अंधकारमय प्रतीक्षा में हैं, जिसका अंत या तो सरेंडर है या मौत। इस मुद्दे पर इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने खुलकर कहा, जो भी येलो लाइन को पार करेगा उसे मार दिया जाएगा। कोई रिहाई नहीं, कोई नरमी नहीं। उनका साफ कहना है कि सुरंगों में छिपे हर हमास के आतंकवादी को खत्म कर देना चाहिए। वहीं आईडीएफ चीफ जमीर ने कैबिनेट बैठक में कहा, जब तक हमारे बंधक और शहीद सैनिक वापस नहीं मिलते, तब तक सीज फायर के अगले चरण पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इससे साफ है कि इजरायल में अब सुरक्षा और बदले की भावना मानवीय चिंता पर भारी पड़ने लगी है। सेना ने राफा क्षेत्र में सख्त निगरानी लगा दी। येलो लाइन को पार करने वालों को सीधे दुश्मन माना जा रहा है। एक्सियोसिस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का ट्रंप प्रशासन इस संकट को हमास को निरस्त करने का मॉडल बनाना चाहता है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने एक समय 24 घंटे की सुरक्षित निकासी अनुमति देने का सुझाव भी दिया था, लेकिन हमास ने पहले मना कर दिया और बाद में जब उसने दिलचस्पी दिखाई तब तक समय सीमा डील की खत्म हो चुकी थी। तुर्की के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कालिन भी अमेरिकी आग्रह पर इस मध्यस्थता प्रयास में शामिल हुए थे।
एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया, हम इसे एक मॉडल केस मान रहे हैं ताकि गजा के दूसरे इलाकों में भी इस तरह की कार्रवाई की जा सके। लेकिन नेतन्याहू की सत्तारूढ़ पार्टी और गठबंधन सहयोगी ऐसे किसी मानवीय रास्ते की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमास को कोई राहत देना शहीदों के साथ विश्वासघात होगा। अब सवाल उठता है कि क्या सुरंगों में कंक्रीट और विस्फोटक भरना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत सही कदम है या नहीं। अगर सच में ऐसा हुआ तो इसे युद्ध अपराध की श्रेणी में गिना जा सकता है, क्योंकि ये बिना मुकदमे या आत्मसमर्पण के हत्या मानी जाएगी। मानवाधिकार संगठनों ने पहले भी चेताया है कि गाजा में नागरिकों और बंदियों के साथ ऐसा व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है। लेकिन इजरायल अपनी दलील में कहता है कि ये लोग आतंकवादी हैं, सैनिक नहीं, इसलिए इनके साथ युद्ध के बंदियों जैसा व्यवहार जरूरी नहीं। यानी कानून और युद्ध की सीमाएं अब धुंधली हो रही हैं। रफा की सुरंगें अब सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं रही, बल्कि एक प्रतीक बन चुकी हैं उस जंग का जहां इंसान और राजनीति दोनों अंधेरे में खो गए हैं। इजरायल के लिए ये सुरक्षा का सवाल है, हमास के लिए ये अस्तित्व का सवाल है और दुनिया के लिए मानवता की परीक्षा। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि इस जंग में बचा कौन रहेगा। जब सुरंगें कब्र बन जाएं और आत्मसमर्पण की जगह केवल मौत बचे, तो शायद यही वक्त है ये सोचने का कि क्या जीत का कोई अर्थ बचता है अगर इंसानियत ही हार जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे संकट पर हमारी नजरें बनी हुई हैं, इसलिए हर अपडेट के लिए कड़क के साथ जुड़े रहिए। ये कड़क है।